बेस कोड दिख रहा है मेरा, सही से दिख रहा है सबको? यस सर। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना आप, ठीक है? वैसे तो सारे आगे, जिसको रिकॉर्डिंग करनी है कर लेना। अम, सबसे पहले तो एक फोल्डर बना दो। सबसे पहले मॉड्यूल क्या होता है? आवाज सही से आ रही है ना मेरी? धीरे तो नहीं आ रही? नो सर, सही आ रही है। ठीक है। सबसे पहले मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल, अब तक जो अपने फाइल्स बना रहे थे ना, ये जो पी वाई इंडेक्स पाइथन की फाइल बना रहे थे ना, जिसमें लास्ट में पी वाई लिख के, ये जितने भी अपने फाइल बनाते हैं ना, इनको मॉड्यूल ही बोलते हैं, ठीक है? मॉड्यूल क्यों बोलते हैं? इनके अंदर हम ना कुछ ऐसे, मतलब एक अलग से कुछ एक फोल्डर बना के मॉड्यूल का, उसके अंदर अलग अलग फाइल्स रख सकते हैं। अभी जैसे मान लो, इसका काम क्या होता है मॉड्यूल का, और कैसे बनता है? मतलब मैं इसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिखूं जो मेरे को पता है कि मेरा बार बार यूज हो रहा है, मेरे को अलग अलग जगह अलग अलग फाइल्स में बार बार ना लिखना लिखना पड़े। जैसे कि एक फाइल और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, एक फंक्शन बना लेते हैं मैं सबसे पहले, ठीक है? ठीक है, मैंने ना एक फंक्शन बना लिया। अब मेरे, ये फंक्शन मान लो ऐसा कुछ फंक्शन है कि मेरे को ना ये कुछ कुछ फाइलों में चाहिए बार बार, या फिर ये कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता था इसकी जगह। तो मान लो मेरे को अलग अलग फाइल से, मान लो इंडेक्स टू में भी मेरे को कुछ ऐसा ही फंक्शन बनाना था, यहाँ पे कुछ और भी फाइल्स है उनमें मेरे को सेम ऐसा ही फंक्शन बनाना था। तो अब मेरे को ऐसा फंक्शन बार बार चाहिए, मतलब जरूरत पड़ रही थी उसकी। तो मैंने क्या किया, एक इसके अंदर हम बना के रख दिया। ये मतलब मॉड्यूल, इस फाइल को मॉड्यूल समझ लो। इसके अंदर है ना, मैंने बना के रख दिया, ठीक है? मॉड्यूल के अंदर है ना, वो वाले चीजें रखेंगे जो हमें ऐसे लगेगा आगे हमारी बार बार यूज हो रही है, तो उसके अंदर बना के रख देंगे। और जब जब हमें जरूरत होएगी ना, तो यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसके अंदर है ना इंपोर्ट कर लेंगे। अब मान लो मेरे को इस फाइल के अंदर भी से हेलो चाहिए, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, उसको इंपोर्ट कर लूंगा। कैसे? इंपोर्ट, और उस फिर फाइल का नाम रख दूंगा, ठीक है? उस फाइल का नाम क्या है? इंडेक्स। जो भी फाइल का नाम होएगा ना, वो इंपोर्ट कर। ठीक है, इंडेक्स रख दिया। अब मान लो मेरे को वो फंक्शन चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए मेरे को, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स डॉट, देखो मेरे मेरे तो एक्सटेंशन इंस्टॉल है, तो ये सारा कुछ पहले से आ रहा है। अगर आपके ना हो या ऐसा कुछ, तो आप इंडेक्स डॉट में सेम, ये सेम नाम रखना, ठीक है? इंडेक्स डॉट, जो भी नाम रखोगे, मतलब ये कोई से हेलो या हाय या जो भी आपने अपने फंक्शन का नाम बना रखा है, और यहाँ पे मेरे को नेम पास करना है, ठीक है? अभी मैं इसको रन करूंगा, तो क्या आ रहा है? हेलो विक्रम, ठीक है? अभी देखो, ये कोड तो इस फाइल में था, बट मैंने तो यहाँ से रन किया है ना। अब यहाँ पे मैंने यूज कैसे किया, मतलब इसको इंपोर्ट करके, और नेम मैंने डायनेमिकली रख रखा है कि मैं जो भी नाम पास करूंगा वही नाम आएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे विक्रम पास किया। अब ऐसे ही मैं और दूसरी फाइल में भी सेम ऐसे इंपोर्ट करके यूज कर सकता हूँ, ठीक है? और और कोई फंक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, मल्टीपल, इसी एक एक फाइल के अंदर मैं मल्टीपल चीजें ऐसी बना सकता हूँ जो मेरी रीयूज हो रही है। तो जो चीजें रीयूज होगी ना, उनको ऐसे एक फाइल के अंदर बना के रख देते हैं, और उस फाइल को मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है? अब ये मतलब इसको मॉड्यूल नहीं बोलेंगे, इसको मॉड्यूल बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपने ऐसा कुछ बना के रख रहे हैं जो रीयूजेबल है, ठीक है? ये तो इसके अंदर तो अपने कोड ही लिख रहे हैं, ये तो फाइल फाइल में काउंट होगी, बट ये क्या है? मॉड्यूल है, ठीक है? जैसे से बाय, ठीक है?
ठीक है, मैंने इसमें दो फंक्शन बना लिए, अब दूसरे को भी इंपोर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? एक सेकंड, फोन आ गया। तो अभी मेरे को वो दूसरा फंक्शन भी चाहिए। तो दूसरे फंक्शन के लिए मेरे को क्या करना है, वही सेम नाम जो भी मैंने इस नाम से बना रखा है। ठीक है। ठीक है। हेलो विक्रम, हेलो जतिन, टेक केयर। ठीक है। तो मतलब ऐसे ये एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल समझ में आ गया ना किसको क्या होता है मॉड्यूल? यस सर। मेरे को लग रहा है इमोजी परमानेंट डिसेबल कर दिया इन्होंने, यहाँ भी यूज नहीं आ रही। सबको समझ में आ गया ना? बोल के बता दो, या फिर मैं ऐसे ही समझूंगा कि जो नहीं बोल रहा थी उसको आ गया। अगर किसी को नहीं आया या फिर वो बोल दो। आ किसी को गया सर। अगर नहीं है। ठीक है। अभी अपनों ने देखा मॉड्यूल, ठीक है। अभी अपनों ने देखा मॉड्यूल, ठीक है। अब अपने देखेंगे पैकेज। ठीक है। पैकेज क्या होता है, जैसे ये एक मैंने फोल्डर बना रखा है पाइथन का, या मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ। पैकेज। पैकेज, अब पैकेज क्या होता है? अभी जैसे ये जो मल्टीपल फाइल्स है ना, ये मान लो इसके अंदर आएंगे ना। अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो देखो लो ऐसे इंपोर्ट होएगा। ये मतलब, ये चलो मैं भी बताऊंगा क्या लिखा है। पैकेज क्या होता है? एक ही फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो ना, मतलब ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल्स हो। फाइल्स नहीं, मॉड्यूल्स। एक फोल्डर के अंदर अगर मल्टीपल मॉड्यूल्स हो ना, अभी ये वाली तो फाइल है, इसके अंदर तो मैं सीधा ही कोड लिख रखा है, ये यूज कर रखा है। बट मान लो ये जैसे इंडेक्स है, ऐसे ही अगर मल्टीपल होते हैं ना इसके अंदर, तो इस और एक इसके अंदर फोल्डर, एक एक फाइल और होती है ऐसे करके, मैं बना के दिखाता हूँ। इनिट नाम से, ठीक है। किसी फोल्डर के अंदर ये फाइल बना के और ऐसे मल्टीपल मॉड्यूल्स हो तो उसको पैकेज बोलते हैं, ठीक है। बस मॉड्यूल और पैकेज में यही डिफरेंस होता है। इस फाइल का क्या काम होता है ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है, जब यूज होएगी। तो बस अभी के लिए इतना समझ लो कि जिसके जिस अगर किसी फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल और ये मल्टीपल मॉड्यूल्स हो ना, उसको पैकेज बोलते हैं। और सिंगल मॉड्यूल हो उसको मॉड्यूल ही बोलते हैं, मतलब सीधी ये फाइल होती है यहाँ पे कहीं पे, तो ये सीधा मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये फर्क होता है। डिफरेंस समझ गए ना? अभी देखो इंडेक्स, मैंने लिखा इंपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। मॉड्यूल का ही थोड़ा कुछ रह गया था, वापस बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे मान लो इंडेक्स की जगह कुछ बड़ा नाम भी होता है, या फिर तो मतलब इसको ना हम छोटा भी बना सकते हैं। इंपोर्ट इंडेक्स, इसके आगे लिखेंगे एज। मान लो उसके आगे कुछ भी आपको जो इजी नाम लगता है, इंडेक्स लिखना औखा लग रहा है, इजी नाम लगता है, मान लो आई। ठीक है। तो आई लिख दिया। अब कहीं पे भी इंडेक्स को यूज करना है ना, तो वहाँ पे आई लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। आई। ठीक है, सेम आ रहा है। बस ये मतलब इसका, मतलब इसको जैसे इसकी जगह कोई बड़े नाम होते हैं ना, तो उसको ऐसे छोटा करके लिख सकते हो, ठीक है। एज लिख के आगे जो भी नाम लिख दो जो आपको सही लग रहा है, इजी लग रहा है लिखने में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मतलब ये भी मैंने मल्टीपल उसके अंदर से इंपोर्ट किए हैं। इंडेक्स के अंदर मैंने दो फंक्शन बना रखे थे और उनको इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अभी मान लो मेरे को सिर्फ एक कोई, मान लो इसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन होता, तो मतलब एक और तरीका इंपोर्ट करने का। अगर हमें मान लो स्पेसिफिक कोई एक सिंगल चीज को इंपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे?
ऐसे नहीं लिखेंगे फिर, लिखेंगे फ्रॉम इंडेक्स, फ्रॉम लिख के फिर फाइल का नाम, मॉड्यूल का नाम, ये इंडेक्स मॉड्यूल है ना, इसका नाम, और फिर इंपोर्ट। और जो अब इंपोर्ट करना है, मान लो से हेलो इंपोर्ट करना था मेरे को, से हेलो, ठीक है। अब मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है, से हेलो तो कॉल करूंगा। से हेलो मिस, अच्छा इसके अंदर मैंने कुछ पास नहीं किया, ठीक है, हेलो विक्रम आ गया। ऐसे करके मैं मतलब उसको भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये दो तरीके होते हैं अगर स्पेसिफिक किसी चीज को इंपोर्ट करने के लिए। अब मान लो इस मॉड्यूल के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, अब मैं सीधा ही अगर ऐसे इंपोर्ट करूंगा जो मैंने पहले कर रखा था, जैसे इंपोर्ट इंडेक्स, अगर मैं सीधा ही ऐसे इंपोर्ट करूंगा तो ये पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मॉड्यूल, ये पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया अब, बट मेरे को इस मॉड्यूल के अंदर सारी चीजें तो चाहिए ही नहीं। मेरे को तो मान लो सिर्फ एक ये फंक्शन वंक्शन चाहिए था, और कुछ चाहिए नहीं मेरे को। तो उसके लिए मैंने ये मतलब ये तरीका बताया कि अगर कोई मान लो एक ही चीज चाहिए, या पूरे मॉड्यूल के अंदर 10 चीजें हैं, हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, तो ऐसे करके इंपोर्ट कर लो एक एक करके, ताकि वो सिर्फ वो चार चीजें ही, चार चीजों मतलब वो फिर मतलब कोड एग्जीक्यूट होने का टाइम बढ़ जाता है अगर अननेसेसरी चीजें भी आएगी हमारे साथ जो हमें चाहिए ही नहीं। जितना मतलब जो हमें चाहिए सिर्फ वो इंपोर्ट करेंगे, जिससे क्या कोड की स्पीड बनी रहती है। समझ गए ये चीज? और मतलब जरूरी नहीं है फंक्शन, या हम वेरिएबल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मान लो पर्सन, ठीक है, मैंने लिख रखा पर्सन, ये एक मैंने डिक्ट बनाया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ उस पर्सन को। यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट पर्सन ऑफ नेम, ऐसे लिखूंगा तो आ जाएगा ना। आ रहा है नेम, ऐसी एज भी आ सकती है, ठीक है। ये एज है। तो मॉड्यूल इंपोर्ट करना वगैरह सब कुछ समझ में आ गया ना, मॉड्यूल पैकेज, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मॉड्यूल तो बिल्कुल इजी सा ही है, मैंने बता दिया कि सिंगल अगर कोई फाइल हो तो उसको मॉड्यूल ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही समझ लो कि सिंगल अगर कोई फाइल हो ना तो उसको मॉड्यूल ही बोलते हैं। बट अगर वो किसी फोल्डर के अंदर हो, प्लस उस फोल्डर के अंदर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई फोल्डर हो, फाइल हो, प्लस मल्टीपल मॉड्यूल हो, तो उसे पैकेज बोलते हैं, ठीक है। और सिंगल फाइल हो तो उसको मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आगे करवाऊँ? इतना समझ में आ गया ना आपको? Yes, sir. ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लो लाइब्रेरी की। अभी मान लो ये देखो, ये एक पैकेज है और ये पाइथन के अंदर है, ठीक है। ऐसे अगर मैं मल्टीपल पैकेज बना दूं ना, ये इस फोल्डर का नाम ही मैंने पैकेज रख दिया, मतलब ऐसे पैकेज नाम नहीं होता इस फोल्डर का नाम, कुछ जो पैकेज का नाम होता है वो होता है। जैसे कुछ हो सकता था, कोई मैथ का पैकेज हो सकता था, कोई डाटा का पैकेज हो सकता था, तो ठीक है ऐसे होता है। ऐसे अगर मल्टीपल यहाँ पे पैकेज होते हैं ना, मान लो इसका नाम मैथ, फिर एक होता है पांडास, ऐसे करके मतलब ना अलग अलग पैकेज होते हैं। तो मल्टीपल पैकेज होते हैं ना जिस फोल्डर के अंदर,
उसको बोलते हैं लाइब्रेरी। जैसे मान लो ऐसे मल्टीपल पैकेज और बना दूं ना यहाँ पे, तो पाइथन को बोलेंगे लाइब्रेरी। ठीक है, ये पाइथन नाम का जो मेरा फोल्डर है ना, ये लाइब्रेरी बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे लाइब्रेरी अपने बनाते नहीं है, लाइब्रेरी मतलब पहले से बनी बनाई होती है, अपने को सिर्फ यूज करनी होती है। कुछ लाइब्रेरी हमारे जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना, तो साथ में मिलती है हमको, इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। और कुछ मतलब ज्यादातर वैसे इंस्टॉल ही करनी पड़ती है, जो पहले से इंस्टॉल होती है वो इतनी काम आती नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे मतलब आपके सबके इंस्टॉल ही होगी मेरे हिसाब से। तो जैसे एक होता है मैथ, तो जैसे इंपोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ एक लाइब्रेरी होती है पहले से, ये एक मॉड्यूल है मतलब इंस्टॉल है। लाइब्रेरी के अंदर एक मॉड्यूल है मैथ नाम से। ठीक है, ये इंस्टॉल है, पहले से लाइब्रेरी इंस्टॉल है। तो अब मान लो मैथ का काम क्या है इसके अंदर है ना, जैसे एक 16। अब मान लो मेरे को 16 का स्क्वायर रूट निकाल, मतलब जो अपनों ने इतने टाइम की थी, जो भी मतलब मैथ से रिलेटेड जो भी किए थे ना, तो वो मतलब इसके अंदर सारा कुछ होता है। इसके अंदर पहले से इनबिल्ड होता है, सारे फंक्शन पहले से बने होते हैं, वो हमें बस यूज करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक वो क्या नाम था उसका, अम, उस क्वेश्चन का क्या नाम था जिसमें जैसे मान लो फोर, अगर इनपुट फोर डाला तो 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे आ रहा था। क्या नाम था उस क्वेश्चन का, किसी को याद है? फैक्टोरियल था शायद। हाँ, फैक्टोरियल। ठीक है, अब मान लो मेरे को 4 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, पता है किसी को? 24। हाँ, 24। ठीक है, अब मान लो मेरे को प्रिंट कराता हूँ मैं मैथ। सबसे पहले इस लाइब्रेरी का नाम लिखूंगा। लाइब्रेरी नहीं है, मॉड्यूल है। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर होते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, मैथ डॉट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ए। ठीक है, अभी 4 का आ रहा है 24। ऐसे ही मतलब अगर मैं 10 कर दूंगा तो 10 का भी आ जाएगा, मेरे को नहीं पता कितना होता है। 10 का ये इतना होता है। ठीक है, तो ऐसे करके फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, या फिर मान लो मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। 16 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए ये यूज होगा SQRT। ठीक है, ये मतलब पहले से इनबिल्ड है, जैसे मतलब मैंने इंडेक्स के अंदर ये बना के छोड़े हैं ना, ऐसे ही मैथ के अंदर पहले से बने हुए पड़े हैं। ठीक है, अपने को सिर्फ यूज करना है। ये पहले से इंस्टॉल भी है, पहले से इंस्टॉल है ये मॉड्यूल। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। मैथ दो 4 होता है। ठीक है, ये 4 आ रहा है। ऐसे ही 32 का कितना होता है, 6 तुम्हारे। चलो मतलब समझ गया ना। तो ये पहले से जैसे मतलब और भी बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, मेरे वाले में तो शायद अगर कोई लाइब्रेरी मतलब गूगल पे पढ़ लेना, मतलब कौन कौन सी होती है, मेरे को ज्यादा लाइब्रेरी का पाइथन का पता नहीं है। ठीक है, वो मैम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कौन कौन सी मतलब यूजेबल लाइब्रेरी होती है। अभी आप गूगल से पढ़ सकते हो, या मतलब देख लेना उस पे कि कौन कौन सी यूजेबल लाइब्रेरी होती है जो काम आती है ज्यादा, तो उनसे रिलेटेड आप मतलब यूज करके देख लेना। अब लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे होती है, जैसे मान लो स्क्रीन पे ये आपको टर्मिनल दिख रहा है, ये कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, किसी को दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ ब्लैक कलर का? नो सर। नहीं दिख रहा, रुको फिर मेरे को दूसरी शेयर कर। ये दिख रहा है? यस सर।
ठीक है, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे होती है? तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है पिप। ठीक है। पिप की फुल फॉर्म थी पिप इंस्टॉल पैकेजेस। ठीक है, पिप की फुल फॉर्म होती है पिप इंस्टॉल पैकेजेस। तो पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल और आगे पैकेज का नाम, जैसे मान लो, मतलब मेरे को ज्यादा पैकेज का नाम पता नहीं है। पांडास करके एक कोई पैकेज होता है, यूज होता है इसमें। ठीक है, बस ये लिख के, मतलब ये पहले पहले तो ये ओपन कहाँ से होएगा, ये ब्लैक कलर वाला। ठीक है, सबसे पहले ये इस इसके सर्च के अंदर क्लिक करना, और यहाँ पे लिखना CMD और एंटर कर देना। CMD लिख के अपने आप आ जाएगा, एंटर कर देना, या फिर Windows R और इसके अंदर लिख देना CMD। ठीक है, तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर पैकेज का नाम वही सेम लिखना, पिप इंस्टॉल आगे पांडास। ठीक है, ये लिख के एंटर करना है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे वाले में पहले से इंस्टॉल है पांडास। तो दोबारा से हो रही है, बस होगी, इंस्टॉल होगी। बट ये मेरे में पहले से थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, नहीं तो ये थोड़ा सा 10-20 सेकंड का टाइम लगता है। तो ऐसे करके लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती है। समझ में आ गया ना इतना जो मैंने करवाया अब तक? किसी को कुछ डाउट है? यस। किसी को Yes, कुछ sir. डाउट है? No, sir. तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करके देखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करके देखना। ठीक है, और लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना, पढ़ना कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी उनमें से एक लाइब्रेरी रखो। अभी जैसे मैं इसके अंदर वो यूज कर रहा था, मैथ यूज कर रहा था, अब सीधा ही मैथ लिखने से क्या हो रहा है कि वही इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी अंदर कोई फंक्शन है, कोई वेरिएबल है, सारा कुछ मिल रहा है मेरे को। बट मेरे को सारा कुछ तो चाहिए नहीं, मेरे को सिर्फ फैक्टोरियल के लिए चाहिए था मैथ। तो वही सेम अभी जो मैंने बताया था, मतलब ये लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, उनके अंदर भी आप ऐसे ही कर सकते हो। बस उस मॉड्यूल का जो आप मॉड्यूल के अंदर का जो फंक्शन आपको चाहिए उसका नाम लिख दो बस। तो क्या करना आपको, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट क्या करना है, फैक्टोरियल या फिर स्क्वायर, या जो भी इसके अंदर मैथ, मैथ शायद आपके सब में होगा इंस्टॉल, इसी को यूज करके देख लेना चाहिए। मैथ के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मैथ तो ये मतलब इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, तो साइन कोस इस्ट, सबका कुछ ना कुछ यूज है। तो यूज करके देख लेना जो जो आपको समझ में आए। मतलब अपने स्पेसिफिक मॉड्यूल ही इंपोर्ट करो, ताकि पूरा जो स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर का फंक्शन इंपोर्ट करो, जो हमें स्पेसिफिक चाहिए, फंक्शन चाहिए, वेरिएबल चाहिए, पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे उसके अंदर। अगर वो मॉड्यूल बहुत बड़ा, अगर छोटा सा मॉड्यूल है तो मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मॉड्यूल बड़ा हो, तो अब जैसे मैथ है, अब इसके अंदर अभी कितने होंगे, बहुत होंगे। ठीक है, तो अपने को सारी कुछ चीजें चाहिए नहीं, तो अपने को जो चाहिए वो इंपोर्ट करो। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हो आप। ओके, किसी को डाउट है तो बताओ। ओके। एब्स्ट्रैक्शन।
इंपोर्ट करके क्या करो, तो डिमांड करके देखते हैं। चलो स्टार्ट कर दे, तो इसको कर दो। क्लास, एक क्लास बना रहा हूँ मैं सबसे पहले, मतलब मुश्किल के नाम से। बैक एक फंक्शन बना रहा है उसके अंदर, सबसे पहले सेल क्लास और बनाना है। और चलिए डायरेक्ट करेंगे। और देखिए, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया हुआ है, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, मैंने भी गूगल से पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले एक क्लास बनाई व्हीकल के नाम से, जो उसको स्टार्ट करे, उसके अंदर मैंने एक मेथड वो बनाया फंक्शन, उसको व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए। अब कार के अंदर भी मतलब मैंने वही, मतलब ऐसे समझ लो कि ये इंजन है, तो इसी कार के अंदर भी मैंने यही रख दिया, और बाइक के अंदर भी वही रख दिया। बट बस अब इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब अपने को नहीं, मतलब कि पीछे अब ये क्या है, यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, अपने को उससे अपने को वो नहीं दिख रहा है कि क्या बनाया हुआ है। अपने को सिर्फ ये खाली स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक व्हीकल नाम से ना एक एरे बना लिया, जिसके अंदर मल्टीपल व्हीकल्स है। सभी स्टार्ट ही तो होंगे, अब स्टार्ट कैसे हो रहे हैं वो तो अपने को नहीं पता, वो अपने को नहीं दिख रहा कुछ भी, ठीक है। और ये जो एरे के ऊपर है ना, मैंने मतलब लूप चला दी इसके अंदर, अगर नहीं तो वो फिर इंपोर्ट करके करना पड़ता, ठीक है। मैंने देखा था इंपोर्ट करके, विदाउट इंपोर्ट देखा तो ऐसे कुछ बता रहा था, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि एक लिस्ट ले ली जिसके अंदर मल्टीपल व्हीकल्स हैं, और उस पर लूप चला के, अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे वी में क्या आया, कार आया, ठीक है। कार डॉट, अगर मैं स्टार्ट लिखूंगा तो कार स्टार्ट हो जाएगी। अब बाइक डॉट स्टार्ट लिखूंगा तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए। तो हमें जो मतलब जो लॉजिक है वो नहीं दिख रहा, सिर्फ हमें इतना पता है कि स्टार्ट, स्टार्ट मतलब स्टार्ट को कॉल करने से व्हीकल स्टार्ट हो रहा है। जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मतलब नहीं दिख रही हमें, सिर्फ काम की चीज है वो दिख रहा है सिर्फ, समझ रहे हो। सर इसमें लूप कंपलसरी है।
लूप कंपलसरी नहीं है, मतलब वैसे तो ये इंपोर्ट करे करना पड़ता है, इंपोर्ट वाला तो मेरे को भी नहीं समझ में आया। मैंने बिना इंपोर्ट के देखा था, तो बिना इंपोर्ट के ऐसे मतलब लिस्ट लेनी पड़ेगी मल्टीपल व्हीकल्स की, नहीं तो फिर एक एक करके करना पड़ेगा ऐसे। मतलब कार डॉट स्टार्ट और बाइक डॉट स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये ना करो तो ये ना करो। ये तो मैंने मतलब एक साथ दोनों को स्टार्ट करने के लिए ये कर दिया। तो जल्दी हो गया। हम्म, ठीक है। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? सर आगे समझ में? सर इम्पोर्ट वाला मैम से कल समझ लेंगे, मैम को आज थोड़ा कुछ काम था इसलिए मैंने लिया क्लास। किसी का कुछ डाउट है और है तो बता सकते हो, मतलब ऐसा मत सोचना कि। सर मैंने आपके पास एक पोलीमोर्फिज्म वाला भेजा था, वो आप ऐसे कह रहे थे वो गलत है, कैसे गलत है बताना सर। पॉलीमॉर्फिज्म वाला? एक मिनट में देख लो कौन सा भेजा है आपने। पहले मैंने मैम के पास भी भेजा था, मैम तो ऐसे बोले थे सही है, आप देख लो क्या।